अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आ गई, ए आग, तुझे जलाने की ताकत जरूर है, लेकिन मेरा इब्राहिम, मेरे दोस्त, मेरे खलील तेरे अंदर आ रहा है। ए आग, आज तेरी जलाने की ताकत को मैं सल्ब कर रहा हूँ। उल्ला या नारु कूनी बरदौ व सलामा, ऐ आग, मेरे इब्राहिम के लिए, मेरे खलील के लिए, मेरे दोस्त के लिए ठंडी और सलामती वाला हो जा, एयर कंडीशन वाला रूम बन जा। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में कूद गए। 40 दिन 40 रात आग जलती रही और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में रहे। 40 दिन 40 रात उस आग में रहने के बाद धीरे धीरे आग कम होता गया, आग खत्म हुआ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में अगर किसी आदमी में 3 चीज़ें पाई जाए, अगर कोई आदमी 3 बातों पर अमल करना शुरू कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उन 3 बातों पर अमल करने की वजह से अल्लाह उसको जन्नत के अंदर दाखिला फरमा देते हैं। उनका ठिकाना जन्नत में वाजिब हो जाता है। अल्लाह उनके लिए जन्नत का फैसला फरमा देते हैं। और ये 3 चीज़ें जो मिली है, ये हज़रत इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुहम्मदिया को मिली है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे और आपके जद्द अमजद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर मौजूद थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से बात निकली, जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तिरमिज़ी शरीफ में इसको नकल किया है कि अल्लाह के जो बंदे भी 3 बातों पर अमल करना शुरू कर दे, अल्लाह उसके लिए जन्नत लिख देते हैं, अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं। और इन तीनों बातों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखलाया, उम्मत को बता करके गए कि ए मेरी उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, ए मेरे मानने वालों, ए रब को मानने वालों, इन 3 चीज़ों पर तुम्हारा अमल ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो कहा कि अगर तुम ईमान के अंदर दाखिल हो जाओ तो अब तुम्हारे ऊपर इन तीनों चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी होता है। और ईमान के अंदर कैसे दाखिल होना है? आधा अधूरा ईमान के अंदर दाखिल नहीं होना है। अगर ईमान लाना है, ईमान को कबूल किया है, तो मुकम्मल तौर पर इस्लाम के जितने कवानीन हैं, इस्लाम के जितने अहकामात हैं, उन तमाम चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दो, तब जाकर तुम सही माने में उम्मत मुहम्मदिया कहलाने के हकदार हो जाओ। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। अल्लाह अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने वालों, अगर तुम ईमान के अंदर दाखिल होना चाहते हो, ईमान के अंदर अपना ईमान को जमाना चाहते हो, तो अल्लाह खुद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरे मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर, ईमान के अंदर दाखिल हो जाओ। अगर आप मुकम्मल तौर पर ईमान के अंदर दाखिल नहीं होते तो जिस तरह भेड़िया जो है, बकरियों के रेवर से जो बकरी अचानक बिछड़ जाती है, अकेला तन्हा हो जाती है, उस बकरी को अचानक दबोच लेती है, इसी तरह इंसान का जो भेड़िया है वो शैतान है। अगर आप मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कवानीन के साथ इस्लाम के पैरोकार, ईमान के पैरोकार नहीं बनते हैं,
जिस तरह रेवट से, जमात से बकरी, एक बकरी बिछड़ जाती है तो अचानक भेड़िया उसको दबोच करके खा चीड़ फाड़ करके हलाक को बर्बाद कर देती, ऐसी अगर तुम उम्मते मुहम्मदिया के मानने वालों अगर अल्लाह के हुक्म पर, नबी के तरीक़े पर ज़र्रा बराबर भी अगर तुम डगमगाए, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, ज़र्रा बराबर भी अगर तुमने शैतान की इत्तिबा की तो शैतान जिस तरह एक भेड़िया बकरियों को चीर फाड़ कर हलाक को बर्बाद कर देता है, ऐसी भेड़िया की शक्ल में शैतान आकर के तुम्हारे ईमान को बर्बाद करके तुम्हारे ईमान को सल्ब करने का काम करेगा। इसलिए ईमान वालों, जब ईमान के अंदर आ गए तो मुकम्मल तौर पर आना है। ईमान के अंदर दाखिल हो गया तो हमारे जिस्मानी भी, हमारे आज़ा व जवारे भी, हमारी सारी चीज़ें ईमान के तौर पर होना चाहिए, इस्लाम के तर्ज पर होना चाहिए, ताकि अगर हम किसी रास्ते से गुजरे तो लोग देख करके हमारी शक्ल व सूरत को पहचान ले कि ये ईमान वाले हैं, ये उम्मत मुहम्मदिया के मानने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान की दावत दिए और अल्लाह ने हमारे नबी की ज़बान से कहलवा दिया कि जब तुम ईमान लेकर आ जाए तो अब तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियाजत, तुम्हारी इताअत व फरमा बरदारी, तुम्हारे मुजाहदे, तुम्हारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना, तुम्हारा सब्र करना, तुम्हारा शुक्र करना, सब अल्लाह के लिए होना चाहिए, दुनिया वालों के लिए कुछ नहीं। तुम्हारा दिल अगर धड़के तो सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए मेरे महबूब, ए इमामुल अंबिया, ए काली कमली वाले, ए लाडले और दुलारे नबी, आप उम्मत मुहम्मदिया के सामने कुरान की ज़बान में ऐलान कर दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा नमाज पढ़ना, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी गुजारना, मेरी इताअत करना, मेरी फरमा बरदारी करना, मेरा रोज़ा रखना, मेरा हज करना, मेरी इबादत करना, मेरे रातों को उठकर अल्लाह के सामने सजदे करना, मेरे रातों को उठकर अल्लाह के सामने आंसुओं को बहाना, मेरे रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ना, लंबी लंबी रकातों के अंदर, नवाफिल के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करना, ये सारी की सारी इबादत ए अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरे ही लिए है, तेरी ज़ात के लिए है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया कि जो भी करना है सब अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, सब अल्लाह की फरमा बरदारी के लिए करना है। दुनिया चाहे हमें मुत्तकी कहे या न कहे, दुनिया चाहे हमें नमाजी कहे या न कहे, दुनिया वालों की हमें कोई परवाह नहीं करे। मेरे दोस्तों, अगर दुनिया वालों को दिखाने के लिए अगर हमने अमल किया तो ये हमारे आमाल जो है दुनिया के अंदर ही काले कपड़े में लिपेट करके हमारे मुंह पर मार दी जाती है, अल्लाह के यहाँ वो इबादत कबूल नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, दो चीज़ें, एक हम ईमान लाना पक्के तौर पर, दूसरा हमारी जो भी इबादत हो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की इताअत के लिए हो। अब अल्लाह आगे हुक्म देता है, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर आ गई, तुमने इन चीज़ों को मान लिया, अब तीन चीज़ों को और मान लो, तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उअबुदुर रहमान व अतइमुत तआम व अफ्सुस सलाम तदखुलुल जन्नत बिसलामिन हादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोग सिर्फ तीन बातों को अपने अंदर दाखिल कर ले, तीन बातों पर अमल करना शुरू कर दे, अल्लाह उन पर जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला हुक्म मेरे नबी की ज़बान में, हमारे और आपके
प्यारे नबी, अल्लाह के दुलारे नबी की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात उअबुदुर रहमान, कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराओ, क्योंकि अल्लाह अपनी बादशाहत में किसी का शिरकत नहीं चाहता। अल्लाह कहता है कि मैं खुद मालिक हूँ, मैं कहार हूँ, मैं जब्बार हूँ। अल्लाह का कहार भी है तो अल्लाह जमाल वाला भी है। अल्लाह फरमाते मेरी बादशाहत के अंदर किसी को अगर तुम शरीक करोगे, मैं सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता हूँ। तुम गुनाह शराब पियोगे, मैं माफ़ कर सकता हूँ। चोरी करोगे, माफ़ कर दूंगा। जिना करोगे, माफ़ कर दूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हराम है, करना जायज़ नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं अगर माफ़ कर दूँ तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह कहता है उअबुदुर रहमान, मेरी इबादत के साथ अगर किसी और को भी तुम शरीक करोगे, इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा, इसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। अल्लाह फरमाता है कि जब तक तुम तौबा नहीं करोगे, अगर तुम्हारा मौत, तुम अगर इसी हाल से इस दुनिया के अंदर चले गए तो सीधा जहन्नम में जाओगे। अल्लाह ने फरमा दिया है कि फरमा क्या है कि उअबुदुर रहमान, अल्लाह की इबादत करना है। दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने, वअतइमुत तआम, कि अपने रिश्तेदारों को, अपने आइज़ा व अक़राब को, अपने मसाकीन को, गुरबा को, फ़ुक़रा को, मदारिस तलबा, उलमा, मसाजिद के आइमा, उन तमाम लोगों की, मेहमानों की अगर मेहमान नवाजी करोगे, अल्लाह तुम्हारे इस अमल को कबूल करके अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। मेहमानों की मेहमान नवाजी को अल्लाह बहुत पसंद करता है। और आखिर में अल्लाह फरमाता है व अफ़्सुस सलाम तदखुलुल जन्नत बिसलामिन हाज़ा, और सलाम को खूब फैलाओ। तुम जितने ज़्यादा सलाम करोगे उतने ही तुम जन्नत के ज़्यादा मुस्तहिक बन जाओगे। और जन्नत भी कैसे मिलेगी? अल्लाह ने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, ऐसी जन्नत अल्लाह तुम्हें अता फरमाएंगे जिसके अंदर सिर्फ सलामती ही सलामत होगी, जिसके अंदर सिर्फ आराम ही आराम, हर तरह से आपका इस्तकबाल किया जाएगा, आपको वाह और आपका मरहबा किया जाएगा। और ये तीन चीज़ें किसने बताई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिली हमें? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। मेहमान नवाजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शेवा था। बग़ैर मेहमान के जिस दिन दस्तरखान पर अगर मेहमान न होता, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक लुक़मा भी नहीं खाते थे। जब तक दस्तरखान पर मेहमान ना आ जाते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते थे। और यही आदत, यही तरीक़ा हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीक़ा था। अगर कोई भी भूखा आ जाता था मेरे नबी के दरबार पर, अल्लाह के नबी उसको खिलाए बगैर वापस नहीं करते थे। चाहे 3 दिन से, हफ्ता दिन से खुद अपने पेट पर पत्थर बांध देते, लेकिन जो मेहमान आता था उनके खाने का ज़रूर इंतज़ाम फरमाते थे। एक बुखारी की रिवायत है, इंशाअल्लाह बाद में सुनाता हूँ। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मेहमान नवाज थे, सलाम को फैलाने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, किसी के साथ अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करने वाले थे, उनके दस्तरखान पर अगर मेहमान नहीं होता तो खाना ही नहीं खाते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतज़ार करते रहे कि कोई मेहमान आएगा, उनके साथ बैठ कर के हम खाना खाएंगे। आधा दिन गुजर गया, कोई मेहमान नहीं आया। जंगलों की तरफ निकल गए, देखा कि एक 70 साल का बूढ़ा, एक 70 साल के बड़े मियाँ मिले। वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि बड़े मियाँ, क्या आप मेरा मेहमान बन सकते हैं आज के दिन? चलो आपकी मैं दावत करता हूँ, मेरे दस्तरखान पर बैठकर चलो हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। बड़े मियाँ आए, कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी 2 दिन से भूखा हूँ, सफ़र में हूँ, जंगल का रास्ता है, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो मैं आपकी दावत को कबूल कर लेता हूँ। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको लेकर आए, दस्तरखान लगाया गया। दस्तरखान जब लग गया
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो बिस्मिल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए और खाना खाइए। तो उस बड़े मियाँ ने जब खाना लुकमा उठाया, मुंह तक ले गया, फरमाया बिस्मिल्लाहिन्नार, जबकि उसको क्या कहना था? बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेना था। उन्होंने क्या नाम लिया? बिस्मिल्लाहिन्नार। मैं शुरू करता हूं आग को रब मानने के एतबार से, क्योंकि वो मजूसी था, आग के पुजारी था, आग को अपना रब मानता था, आग को अपना खुदा मानता था। तो उसी के नाम से जब उन्होंने खाना शुरू किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पाला गर्म हो गया, गुस्से में आ गए। कह रहे ये खाना, ये नेमत अल्लाह ने जो दस्तरखान में हमें दिया है, उस पर अल्लाह के नाम लेने के बजाय तुम आग का नाम लेते हो। मैं ऐसे आदमी को खाना नहीं खिला सकता। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका हाथ पकड़ा और दस्तरखान से बाहर का रास्ता दिखला दिया। जब दस्तरखान से बाहर का रास्ता दिखलाया, अभी वो आदमी 100 कदम या 200 कदम ही चले होंगे, फौरन अल्लाह की तरफ से आसमान से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। फरमाया, ओ मेरे खलील, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे प्यारे नबी, तूने इतने बड़े बड़े इम्तिहानात दिए, आज मेरा एक बंदा तेरे दस्तरखान पर आया, तूने एक लुकमा खाने से उनको इनकार कर दिया, उनका हाथ पकड़ करके अपने दस्तरखान से भगा दिया। ओ मेरे खलील, ओ मेरे इब्राहीम, ओ मेरे दोस्त, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के पैगाम दिया कि अल्लाह आपको ये बयान देता है, अल्लाह आपको ये पैगाम देता है कि जिस आदमी को, जिस अल्लाह के बंदे को अल्लाह ने 70 साल तक खाना खिलाता रहा, लेकिन उन्होंने 70 साल में भी कभी भी अल्लाह का नाम अपनी ज़बान से अदा नहीं किया, लेकिन कभी भी अल्लाह ने उनको भूखा नहीं सुलाया, कभी भी अल्लाह ने उनको प्यासा नहीं रखा, कभी भी अल्लाह ने उनको मायूस नहीं किया। लेकिन ए इब्राहीम, आज तेरे दस्तरखान पर क्या एक लुकमा खाने के लिए आया, मेरा नाम नहीं लिया, तूने उसको दस्तरखान से भगा दिया। ए इब्राहीम, जाओ उस मजूसी को, उस मेरे बंदे को, उस बड़े मियाँ को बुला करके लाओ। जब तक तुम उनको अपने दस्तरपान पर नहीं खिलाते, उस वक्त तक मैं तुझसे राजी नहीं होता। बताओ, अल्लाह की दुनिया में कोई हैसियत नहीं। दुनिया, अगर दुनिया की हैसियत होती एक मच्छर के पड़ के बराबर, तो एक काफिर, एक मजूसी को एक लुकमा का एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन अल्लाह क्या कहता है कि ए मेरे इब्राहीम, ए मेरे खलील, जिस बड़े मियाँ को तूने दस्तरखान से भगाया है, 70 साल तक उन्होंने मेरा नाम कभी नहीं लिया, लेकिन मैंने कभी उनको भूखा नहीं सुलाया, कभी मैंने उनको प्यासा नहीं रखा, कभी मैंने उनको मायूस नहीं किया। लेकिन आज एक दिन तेरे दस्तरखान में आया, मेरा नाम नहीं लिया, तूने उनको धुतकार दिया, तूने उनको निकाल, जाओ उनको फ़ौरन बुला के लाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, तड़प गए, फ़ौरन भागते उस बड़े मियाँ के पास पहुँचे और उनको बुलाकर कहा कि चलिए आप मेरे दस्तरखान पर बैठिए, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे उस वक्त तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो उस बड़े मियाँ ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर आपके दस्तरखान पर जा सकता हूँ। कहा क्या शर्त? कहा कि आप मुझे दस्तरखान से भगाए क्यों, और जब भगा दिए तो फिर मुझे बुलाने क्यों आए? जब भगा दिया तो आप बुलाने की क्या ज़रूरत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त तो मैं अपने नफ्स के खातिर आपको भगा दिया कि तूने मेरे रब का नाम नहीं लिया, मुझे गुस्सा आया, मैंने तुम्हें भगा दिया। लेकिन जिस रब का नाम तूने नहीं लिया, उसी रब का पैगाम मेरे पास आ गया कि इब्राहीम, जाओ उस बड़े मियाँ से पूछो जिनकी उम्र 70 साल है। ए बड़े मियाँ, ये तो बताइए आपकी उम्र क्या है? कहा कि मेरी उम्र 70 साल। कि आपको अल्लाह ने ये बयान किया है कि उस बड़े मियाँ की उम्र 70 साल है, उनको दस्तरखान पर ला करके खिलाइए, जब तक आप उनको नहीं खिलाएंगे उस वक्त तक मैं आपसे राज़ी नहीं होऊंगा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको दस्तरखान पर ले आए,
उसके बाद बड़े मियाँ ने कहा कि इब्राहिम, जो रब इतना करीम है, इतना रहीम है कि मुझे 70 साल तक जब मैंने उनकी नाफरमानी की, उनकी बगावत की, तब भी मुझे भूखा नहीं सुलाया, तब भी मुझे प्यासा नहीं सुलाया, मुझे खिलाता रहा। ए मैं इब्राहिम, वो रब तो बड़ा करीम होगा, वो रब तो बड़ा रहीम होगा। चलो पहले मुझे उस रब के दरबार का गुलाम बना लो, तब जाकर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। हज़रत इब्राहिम के एक छोटी सी अमल की वजह से, जो 70 साल अल्लाह की नाफरमानी की थी, एक झटके में अल्लाह का फर्मा बरदार बन गया और अल्लाह की इताअत करने वाला बन गया। इसलिए मुसलमानों, हमें भी अपने आमाल, अपने किरदार ऐसे बनाना है कि लोग हमारे आमाल को देख करके इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाला बन जाए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत शरीफ़ा थी मेहमान नवाजी। उसी इब्राहिम की बहुत सारी वाक़यात भी हैं जो हमारे दोस्तों की तरफ से एक गुजारिश थी कि एक वाक़या को सुना करके एंड किया जाए, जबकि मेरा मौजू बदलने का इरादा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इब्राहिम को इतने सारे इनामात से नवाजा, उस इब्राहिम के इम्तिहान भी बहुत सख्त लिए हैं, उसकी आजमाइशें भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम माबूदान बातिला को झुटला दिया, तो नमरूद के दरबार में जब एलाए कलिमतुल्लाह, हक की आवाज़ को बुलंद किया, तो नमरूद गुस्से में आकर कहा, क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, कि इब्राहिम को पकड़ो, उनके लिए आग तैयार करो, आग की भट्टी तैयार करो और उनको आग के अंदर जला दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के दरबार में एलाए कलिमतुल्लाह को बुलंद किया, तो नमरूद ने अपने 40,000 फौजों को जंगल के अंदर भेजा कि जाओ 40,000 फौज जंगल से लकड़ियां जमा करके लाओ, और 40,000 फौज 40 दिन तक, 40 रात और 40 दिन तक बड़े मैदान में लकड़ियों के अंदर आग को सुलगाया जाता था। रिवायत में आता था कि हर घंटे में 4000 आदमी तब्दील होते थे लकड़ियों को सुलगाने के लिए। 40 दिन 40 रात तक उस आग को सुलगाया गया, उस आग को बढ़ाया गया, उस आग के अंदर लकड़ी डाली गई। और लकड़ी जमा करने के लिए कितने फौज को भेजे थे? 40,000, और आग सुलगाने वाले 4,000। रोजाना हर 2 घंटे में 4,000 आदमियों की तब्दीली होती थी। 40 दिन तक उस आग को सुलगाया गया। बताओ उस आग की लपेटें, उस आग की गर्माहट, उस आग की तपिश कितनी सख्त होगी, उस आग की गर्माहट कितना खतरनाक होगा। रिवायत में आता है कि आग की गर्माहट और आग की तपिश इतनी ज़बरदस्त थी कि 3 किलोमीटर ऊपर से अगर कोई परिंदा उड़ता हुआ जा रहा था, तो आग की गर्माहट की वजह से वो परिंदा चंद मिनटों में भुन करके एक कबाब बन जाता था। 3 मीटर ऊपर, 3 मीटर दाएं, 3 मीटर बाएं, 3 मीटर इधर के 3 मीटर, कोई भी आदमी उसके करीब नहीं भटक सकता था। इतना खतरनाक आग का गर्माहट और उसकी तपिश थी। एक आदमी को, जिसके अब्बा ने भी साथ छोड़ दिया, जिसके खानदान ने भी साथ छोड़ दिया, जिसके सब ने साथ छोड़ दिया, उस एक आदमी का अकेला दहशत बादशाह को, ऐसा बादशाह जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला, उस बादशाह को कितना दहशत है कि एक आदमी के लिए 40 दिन तक आग को सुलगाया गया। भाई एक आदमी को जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली काफ़ी थी, पेट्रोल छिड़क देता, मिट्टी तेल छिड़क, एक माचिस जलाते फौरन जल के राख हो जाता। लेकिन दिल के अंदर अल्लाह ने ऐसा खौफ, अल्लाह ने ऐसा डर बिठा दिया था कि 40 दिन 40 रात तक कहा कि अगर इतना बड़ा आग न लगाया जाए तो इब्राहिम का कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। इब्राहिम ताकतवर है, इब्राहिम मजबूत है, इसलिए इब्राहिम के लिए ऐसे ही तैयार की जाए। मेरे दोस्तों, 40 दिन 40 रात आग को सुलगाया गया, आग को दहकाया गया।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने फरमा दिया कि जिस दिन 40 दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन तुम्हें आग के अंदर डाला जाएगा, आग के अंदर फेंक दिया जाएगा, तुम्हारे लिए ये आग मैं जला रहा हूँ। जब 40 दिन 39 दिन हो गया, एक दिन कम रह गया, नमरूद ने पूरे शहर में ऐलान कर दिया कि भाई कल सुबह 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, हम इब्राहीम को पकड़ करके आग में डालेंगे, इसलिए सारे शहर वाले मैदान में जमा हो जाएं। सारे शहर वाले इब्राहीम को आग में डालने का नज़ारा देखें, उसका लुत्फ़ अंदोज़ हो, एक लुत्फ़ मज़ा होगा। एक तरफ नाच डांस होंगे, एक तरफ शराब नोशी होगी, दूसरी तरफ इब्राहीम को डाला जाएगा। मेरे दोस्तों, अब डालने की बारी आई तो डाले कैसे इब्राहीम को? उनकी लपेटें, उनकी शौले ऐसे भड़क रहे थे कि 3 किलोमीटर तक आदमी उनके करीब नहीं जा सकता। आग की शौले ऐसे भड़क रहे थे। तो शैतान आया बहुत बड़े बुजुर्ग बन करके, कहा भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा रे इब्राहीम को आग में डालना है, हमें समझ में नहीं आता कि आग के करीब हम जाए क्यों। जो ही हम आग के करीब जाते हैं तो आग हमें झुलसा देती है, आग हमें जला देती है, तुम कैसे जाएंगे? कहा मैं आपको एक तरकीब बताता हूं कि तुम लोग एक मिंजनिक बनाओ, गुलेल के तरह से एक मिंजनिक होता है, जैसे गुलेल होता है ना, ऐसे खींच के जो पत्थर मारते हैं, देखें गुलेल जो शिकार करते हैं परिंदों का, तो गुलेल की तरफ से एक रबड़ बांध दिया, एक दो तरफ का किनारा लकड़ी बांध दिया, वो खींच करके मारा जाता है ताकि पत्थर। और मिंजनिक का इस्तेमाल जो है, पहले ज़माने के बादशाह बड़े बड़े जो किला होते थे उनको तोड़ने के लिए मिंजनिक बनाते थे, ताकि 10-20 आदमी 100 आदमी एक पत्थर उसके अंदर रख करके, रबड़ के अंदर खींच करके जब छोड़ते थे तो डायरेक्ट जाकर के किले के अंदर मारता था और वो किला टूटता था। कहा कि मैं तुम्हें मिंजनिक बनाने की, और ये मिंजनिक बनाने की जो तदबीर आई उसी वक्त से आई है, जो बाद के बादशाहों ने अपने जंग में हथियार बना करके इसको इस्तेमाल किया। वह उसी शैतान की चाल थी। शैतान ने उनको पट्टी बढ़ाई कि तुम मिंजनिक बनाओ और उसके अंदर इब्राहीम को बिठाओ, तुम फिर खींचो और दूर जाकर जब खींच करके छोड़ोगे तो इब्राहीम सीधा जाकर आग की भट्टी में गिरेगा, सीधा जाकर आग के बीचों बीच जाकर गिरेगा। और आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए नमरूद ने 400 आदमी को मुतय्यन किया। कितने? एक दो नहीं, 400 आदमी। कितना खौफ है, कितना डर है कि एक आदमी को 400 आदमी पकड़ करके उस मिंजनिक के जरिए खींच करके ताकि आग में डाले। अब मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरी रात है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरी रात, करवटों पे करवटें बदले। अब मेरे दोस्तों, आप और हम खुद फैसला करें, अगर मेरे और आपके हुकूमत के खिलाफ अगर फैसला आ जाए, कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी, कल तुम्हें सुबह गोली मार दी जाएगी, कल सुबह तुम्हें आग में डाला जाए, क्या हमें रात को नींद आएगी? बताओ, नींद आएगी? कसम अल्लाह की हमें किसी को भी नींद नहीं आएगी। आखिरी रात है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर हैं, अल्लाह के रब अल्लाह की तरफ अपनी निगाहों को गराए हुए हैं कि नमरूद ने 40 दिन तक आग को धोखाया, आग को सुलगाया, अब सुबह जाकर मुझे उस आग में जाना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते, या अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मैं क्या करूं, तेरा मैं कमजोर बंदा जिसके लिए 40,000 लश्करों ने लकड़ियां जमा की, जिस आग को सुलगाने के लिए रोजाना 4000 आदमी 4000 मजदूर काम करता हो, या अल्लाह ऐसे आग में मुझे सुबह जाना है, मेरा रब मैं क्या करूं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हदीस के किताबों में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिस्तर पर करवटें बदलते हैं, जिसको हदीस के अल्फाज में नकल किया गया। काना यतकल्लबु मिन जन्बिन इला जन्बिन वला यस्ततीउ अन यनाम वला यंबगी ली अन यनाम।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात में अपने बिस्तरों पर करवटों पर करवटें बदलते हैं, सोचते नींद आ जाए, लेकिन नींद आंखों से गायब। ए अल्लाह मैं क्या करूं, ए मौला मैं कमज़ोर बंदा हूं, मैं लाचार हूं, मेरे अब्बा ने भी सांस छोड़ दिया, मेरे ख़ानदान ने भी सांस छोड़ दिया। या अल्लाह हुकूमत का फ़ैसला है, बादशाह का फ़ैसला है कि कल सुबह मुझे आग में डाला जाएगा। ला यतकल्लबु मिन जम्बिन इला जम्बिन, करवटों पे करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आती। सुबह फजर का वक्त आ गया, अल्लाह ताला की तरफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लौ लगाए हुए, आसमान की तरफ निगाह उठाए हुए कि आसमान से कोई मेरा रब का कोई हुक्म आएगा, मेरा रब कोई तदबीर बदलेगा, मेरा रब किसी तरह आग की तदबीर को बदल देगा। लेकिन अभी अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं आया। जब सुबह फजर का वक्त आया, अल्लाह की तरफ से एक फ़ौज आई, फरिश्तों की एक जमात आई। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा के फरिश्तों को भेज दिया। हवा के फरिश्तों की एक जमात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। फरमाया ओ इब्राहिम, ओ अल्लाह के खलील, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको हवाओं पर कंट्रोल दिया है। हमारा कंट्रोल हवाओं में पलक झपकते ही आग को मशरिक से मगरिब तक पहुंचाने की ताकत अल्लाह ने हमें दिया है, शिमाल से जुनूब तक पहुंचाने की ताकत अल्लाह ने हवाओं में रखी है। ए इब्राहिम, ऐसी हवाओं पर, ऐसी ताकतवर हवाओं पर अल्लाह ने मुझे हुकूमत दी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों से पूछते हैं, ए फरिश्ते ये बताओ क्या तुम्हें मेरे रब ने भेजा है या तुम खुद आए हो? फरिश्तों ने कहा इजाज़त तो रब से लेकर आए हैं, लेकिन मदद के लिए हम खुद अपनी मर्ज़ी से पेशकश कर रहे हैं। ए इब्राहिम, हल हाजत अली, बताओ तुम्हारी क्या हाजत है? क्या हम हवा के ज़रिए से नमरूद की जलाई हुई आग को पलक झपकते ही बुझा दें, या इसको मशरिक से, जो मशरिक में आग लगी, सीधा मगरिब में पहुंचा दें? कहा कि अगर ये बताओ तुम खुद मेरी मदद करना चाहते हो, रब की इजाज़त तो लियो हो, लेकिन रब मदद करने के लिए नहीं कहा। अच्छा ये बताओ कि मेरा रब मुझे देख रहा है कि नहीं? मेरे दोस्तों, ऐसे वक्त में अगर हमारे पास अगर कोई पेशकश आ रहा तो एक भाई हमें जल्दी बचा लो, फ़ौरन आग बुझा, हम तो भागते फ़ौरन। लेकिन इब्राहिम को अल्लाह पर कितना यकीन था। कहा अगर मेरा रब देखता है, ए फरिश्तों, ला हाजत अली, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद का मोहताज हूँ। अगर मेरा रब देख रहा है, अगर मेरा रब इस आग के अंदर जलाना चाहता है तो मैं जलने के लिए तैयार, अगर बचाना चाहता है तो मेरा रब खुद बचाने वाला है। हवा के फरिश्ते चले गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ एक बहुत बड़ी फ़ौज को, फरिश्तों के एक जमात को भेज दिया। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाए, ए अल्लाह के खलील, अल्लाह ने हमें बारिश पर कंट्रोल दिया है, मेरे हुक्म के ताबे बारिश है, 1 मिनट का वक्त लगेगा, मैं आसमान को हुक्म दूंगा और फ़ौरन बारिश बरसना शुरू होगा। 1 मिनट के अंदर तमाम आग को मैं बुझा करके रख दूंगा और आग भी बुझाऊंगा, आग बुझाने के साथ साथ नमरूद को भी बुझा दूंगा। इतना बारिश बरसाऊंगा, इतना बारिश बरसाऊंगा, आग भी बुझेगा और आग के साथ साथ नमरूद को भी उसी बारिश के अंदर, उसी पानी में डुबो करके हलाक को बर्बाद कर दूंगा। हज़रत इब्राहिम पूछते हैं, ऐ मीकाईल, ये तो बताओ मेरे रब ने भेजा है मदद के लिए या तुम खुद आए हो? का इजाज़त तो रब से ली है, लेकिन मदद हम खुद करना चाहते हैं, बताओ तेरी क्या मदद है, क्या मदद कर सकूं? कहा कि अगर तुम खुद मदद करना चाहते हो तो ला हाजत अली, ए मीकाईल, तेरी भी मुझे मदद की ज़रूरत नहीं, चले जाओ, मुझे किसी की आज मदद नहीं। अगर मेरा रब देखता है तो मेरा रब ही मुझे खुद बचाने वाला है। चुनांचे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी चले गए। मेरे दोस्त, अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह का वक्त 7 घंटे का टाइम तय हुआ। एक मिसाल दे रहा हूँ कि 7 घंटे का टाइम तय हुआ कि अब नमरूद बादशाह अपने कुर्सी पर बैठेगा, तमाम दरबारी उनके साथ बैठेंगे और मंजनिक के ज़रिए से इब्राहिम को आग में डाल दिया जाएगा।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब कुछ ही लम्हा बाकी है, कुछ ही वक्त बाकी है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलाइका के सरदार और अर्श के तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। फरमाए, इब्राहीम तूने हवा के फरिश्तों को भी भेज दिया, बारिश के फरिश्तों को भी भेज दिया, अब मैं आया हूँ, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। ए जिब्राईल, आज अल्लाह तुम्हारी ये सारे नज़ारों को देखता है, क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के करीब ले जाया गया, अल्लाह ने फरिश्तों को, अर्श के फरिश्तों को कहा कि अर्श के सारे पर्दे को हटा लिया जाए ताकि मैं अपने इब्राहीम का इश्क देखूं, अपने इब्राहीम की मोहब्बत को देखूं कि किस तरह वो मेरे आग में, मेरी मोहब्बत में आग में कूद रहा है। चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, कहा कि इब्राहीम बताओ मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। कहा है जिब्राईल ये बता, तू खुद आया मदद करने के लिए, मेरे रब ने भेजा है। कहा भेज, इजाज़त तो रब से लेकर आया हूं, लेकिन मैं मदद खुद करना चाहता हूं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों में सबसे ज़्यादा ताकतवर, 600 बाजू उनके हैं और एक बाजू इतना बड़ा है, अगर फैला दे तो पूरा मशरिक को ढांप ले, इधर का फैला दे तो पूरा मगरिब को ढांप ले, अगर 600 के 600 बाजू फैला दे तो पूरी दुनिया को अपने बाजुओं में कवर कर ले। इतना बड़ा ताकतवर, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन। अल्लाह फरमाता है कि मेरे जिब्राईल की तरह कोई भी फरिश्ता इतना ताकतवर नहीं, और इसको मैं अपने अर्श के करीब रखता हूँ, अपने अर्श के पास रखता हूँ। ऐसा ताकतवर फरिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश करता है कि बताओ मैं तेरी क्या मदद करता हूँ। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, मुझे तेरी भी मदद नहीं चाहिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी वापस कर दिया, कहा कि इब्राहीम देख लो मैं भी वापस जा रहा हूँ, अब मेरे बाद कोई भी फरिश्ता तेरे मदद के लिए आने वाला नहीं। कहा कि अगर मेरा रब मुझे देख रहा है, अगर वो जलाने पर राज़ी है तो मैं जलने के लिए तैयार, अगर वो बचाने पर राज़ी है तो फिर मैं खुद ब खुद अल्लाह मुझे आग में ही बचा लेगा। अब अल्लाह की तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किए, रब अब 5 मिनट का वक्त है, मैं क्या करूँ। कहा इब्राहीम तुम मिंजनिक का क्यों इंतजार कर रहे हो, जो नमरूद चाहता है वही मैं भी चाहता हूं। नमरूद तुझे मिंजनिक के जरिए आग में फेंकना चाहता है, मैं चाहता हूं कि उससे पहले तू आग में कूद जा। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाते कहा कि मेरा रब क्या तू भी मुझे आग में जलाना चाह। कहा कि इब्राहीम मेरा फैसला है कि तू फौरन आग में कूद जा। हुक्म आना था, न दाएं देखा न बाएं देखा, न आगे देखा न पीछे देखा, न बीवी बच्चों से मशवरा करना गवारा का। अल्लाह अगर तू चाहता है कि मैं आग में कूद जाऊं तो मैं इब्राहीम नमरूद के मंजनिक का इंतजार नहीं, फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई और आग में कूदने ही वाले थे। अल्लाह ने आग को आसमान की तरफ से हुक्म दे दिया, अल्लाह का हुक्म आग को आ गया। कुल्ना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आ गई, ए आग तुझे जलाने की ताकत ज़रूर है, लेकिन मेरा इब्राहीम, मेरे दोस्त, मेरे खलील तेरे अंदर आ रहा है। ए आग आज तेरी जलाने की ताकत को मैं सल्ब कर रहा हूँ। कुल्ना या नारु कूनी बरदा व सलामा। ऐ आग मेरे इब्राहीम के लिए, मेरे खलील के लिए, मेरे दोस्त के लिए ठंडी और सलामती वाला हो जा, एयर कंडीशन वाला रूम बन जा। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कूद गए। 40 दिन 40 रात आग जलती रही और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में रहे। 40 दिन 40 रात उस आग में रहने के बाद धीरे धीरे आग कम होता गया, आग खत्म हुआ। नमरूद ने सोचा, उसके फौजी ने सोचा कि इब्राहीम तो कोयला बन चुका होगा, लेकिन आग जो ही नीचे उतरना शुरू हुआ, इब्राहीम देखा कि बीच आग में बैठकर जन्नत के फल खा रहे हैं। नमरूद को गुस्सा आया, कहा कि इसके ऊपर पत्थर बरसाओ, ये आग के अंदर हम नहीं मरा, पत्थरों से हम संसार करके इसको मार देंगे।
मेरे दोस्तों, जिस रब ने इब्राहिम की हिफाजत जलते हुए आग में की है, क्या वो रब पत्थरों को रोकने की ताकत नहीं रखता? जब नमरूद के फौजियों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाना शुरू किया तो तमाम के तमाम पत्थरों को अल्लाह ने हवा में मुअल्लक कर लिया, हवाओं में रोक लिया। मेरे दोस्तों, यहाँ रुक कर के एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्राहिम को अल्लाह ने एक मरतबा हुक्म दिया कि इब्राहिम मेरी खातिर आग में कूद जा। इब्राहिम ने किसी से मशवरा नहीं किया, फौरन कूद गए तो अल्लाह ने आग को क्या बना दिया? जन्नत का बाग बना दिया, एयर कंडीशन रूम बना दिया। बर्दन नहीं फरमाया, बर्दन के बाद सलामन भी फरमाया कि सिर्फ ठंडी नहीं होना है, अगर ज़्यादा ठंडा भी हो जाए तो आदमी ठंड की वजह से मर जाता है, कि ठंडी के साथ साथ सलामती वाला भी होना है। मेरे इब्राहिम को ठंड भी नुकसान ना दे, न गर्मी नुकसान है, बिल्कुल दरमियाना रफ्तार हो जाए। जैसे हम एसी के रूम में बैठते हैं, ऐसे मेरे इब्राहिम। तो इब्राहिम को एक मरतबा अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला और आग में कूद गए। अल्लाह ने हमें कुरान करीम के अंदर 500 मरतबा नमाज का हुक्म दिया है और मेरे नबी ने 7000 मरतबा नमाज का हुक्म दिया है। तो 7.5 मरतबा हम मुसलमानों को अल्लाह और मेरे नबी ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? 5 वक्त की पाबंदी करते। इब्राहिम को एक मरतबा हुक्म मिला, आग के अंदर कूद जा। इब्राहिम अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए 500 मरतबा जिस रब ने हमें कहा कि मेरी खातिर, मेरे रब की खातिर तुम 5 वक्त की नमाज अदा करो, हम अदा करते हैं। बताओ हम अल्लाह के कितने नाशुक्र हैं, कितने नाफरमान हैं, कितने नालायक हैं कि हम अल्लाह के खाते हैं, पीते हैं। जिस रब ने 7,500 मरतबा हमें हुक्म दिया, हम उस रब की नहीं मानते। मेरे दोस्तों, अगर रब की मानने पे आ जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको दुनिया के अंदर भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। जिस तरह अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाब किया, अल्लाह हमें भी कामयाबी अता फरमाएंगे।